एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th एंड जनरल कंपटीशन स्टूडेंट्स। तो आज हम नंबर सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नंबर सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, रियल नंबर। सेकेंड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर हमारा क्या है, बोलता है द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी वैसा संख्या का समूह जहाँ इरेशनल और रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हो। इसको हम आर से डिनोट करेंगे। यानी हमारा हुआ कि हम रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू प्लस क्यू डैश, इरेशनल नंबर को क्यू डैश से। हमारा जो रियल नंबर होगा क्यू प्लस क्यू डैश होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रियल नंबर है ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा रेशनल नंबर, सेकेंड हमारा इरेशनल नंबर। अब हमारा रेशनल नंबर क्या है, बोल रहा है कि वैसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा पी एंड क्यू कोई इंटीजर हो, वेयर जो क्यू हमारा हो वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो। आइए इसको हम लिखते हैं। द नंबर which can be expressed in the form of p by q, यानी हम इसको p by q के रूप में लिख सकते हैं, where p and q is integer and q does not equal to 0, that's called रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम q डैश से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर आखिर होता क्या है, ये तो हमको पता चलेगा कि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन पी और क्यू होता है क्या, तो आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। सब बात करते हैं हम 4/5। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आप 0.8, यानी हमारा पूरा टोटली डिविजिबल है। डेट्स कॉल्ड रेशनल नंबर। हम बात करेंगे 10.333, ये एक रैंकिंग वाले फॉर्म में, यानी हमको पता है कि इसको हम 10.3 लिख सकते हैं, यानी हमारा ये एक इरेशनल नंबर है। वही हम इरेशनल नंबर की बात करें, बोलता है अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां हमारा पी एंड क्यू इंटीजर हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू हो 0 का। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास √2 है, √3 है, √5 है, √7, ये सब एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां हमारा पी एंड क्यू को इंटीजर हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 का। वहीं हम इरेशनल नंबर की बात करें तो हम इसको पी बाई क्यू के रूप फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां हमारा पी एंड क्यू को इंटीजर हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 का। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब इसके बाद हमारा आता है कि आखिर ये जो हम नंबर सिस्टम को 2 टाइप्स में
डिवाइड किए हैं, तो आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कॉम्प्लेक्स यानी आप इमेजिनरी नंबर, सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी आपको पता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, लेकिन ये निगेटिव एक ही केस में होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। तो इसको हम इमेजिनरी फॉर्म भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी। तो आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोशन है कि a प्लस आयोटा b, जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा b कभी भी 0 नहीं होगा। जब b 0 हो जाएगा तो आयोटा वाला फॉर्म ही नहीं बनेगा, आयोटा वाला फॉर्म नहीं बनेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा। ये हमारा a 0 हो सकता है, बट b हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। जहाँ हम यदि आयोटा की बात करें तो आयोटा इक्वल टू हमको पता है कि रूट अंडर -1 होती है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यू इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 इक्वल टू 1 होता है। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ रेशनल नंबर की बात कर चुके हैं, इरेशनल नंबर की बात कर चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि रेशनल नंबर हमारा कितने टाइप्स का होता है। तो हम रेशनल नंबर्स की टाइप्स की बात करें तो हमको पता है कि रेशनल नंबर भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंटीजर, सेकेंड फ्रैक्शनल, और थर्ड डेसिमल। तो इंटीजर के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फ्रैक्शनल हमारा क्या होता है। फ्रैक्शनल में भी हम इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शनल, दूसरा इम्प्रॉपर, और तीसरा हमारा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमको पता है कि फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी संख्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, यानी हम फ्रैक्शन को नोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो यह प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, जब हमारा जो ये d ग्रेटर देन n हो, यानी हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट हो वो ज़्यादा हो। यानी इसका एग्जांपल की बात करें हम तो 2/3, 3/5, डेट्स कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इधर हम जो हमारा नोमिनेटर होगा वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, यानी इधर हम 3/2, 5/3 इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होगा 2/1/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है 5 × 1/2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई +8/ये, यानी 3 × 2 6 + 1 7/3, इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद हम डेसिमल की बात करें तो हमारा जो डेसिमल होगा ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, यानी हम इसको जब डिवाइड करेंगे, यानी 5/2 हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारा क्या है 2.5, यानी ये टोटली डिविजिबल है, यानी इसको हम पूरा काट सकते हैं, तो उसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि आप 10/3 का एग्जांपल ले लीजिए, आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3.3333, यानी कभी भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इसके बाद हम नॉन टर्मिनेटिंग का भी टाइप्स देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट रेकरिंग, दूसरा नॉन रेकरिंग। अब रेकरिंग क्या है, यानी सपोज हमारा 10/3 का हम अभी एग्जांपल लिए थे, तो इसको हम 3.3333, इसको हम
3 का रेकरिंग लिख सकते हैं इस तरह से। यानी यही संख्या बार बार रिपीट होगी तो रेकरिंग बोलेंगे। यदि सेम संख्या बार बार रिपीट हो तो रेकरिंग। अब उसके बाद हम कोई संख्या, सपोज हमारा पाई है जो नॉन रेकरिंग, 3.141516 इस तरह से अब रिपीट नहीं कर रहा बल्कि अलग अलग वैल्यू आ रहा है। जो हमारा एक और टर्म है वो इंटीजर, इसके ऊपर बात करेंगे क्या कि हमारा इंटीजर का कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इंटीजर के ऊपर। जी हम इंटीजर के ऊपर बात करते हैं। इंटीजर आपको पता है कि ये कोई नंबर सिस्टम है, यानी 0 1 2 3, यानी इन्फिनिटी या पॉजिटिव रहेगा या -1 -2 -3 से निगेटिव इधर। तो इधर वाले को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इधर वाले को क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। इसको हम पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। तो ये हम समझ गए कि हमारा इंटीजर का मतलब हुआ कि इसको हम सबसे पहले आई या जेड से डिनोट करते हैं। यानी आई बराबर हम लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, निगेटिव इंटीजर क्या है। यानी इसको यहाँ तक तो निगेटिव इंटीजर है, यानी 0 हमारा निगेटिव इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो हम पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर बात करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में हमारा आता है पहला नेचुरल नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। तो बोलता है द सेट ऑफ 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। सेकेंड हमारा है होल नंबर, इसको हम W से डिनोट करेंगे। द सेट ऑफ 0 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। इसके बाद हमारा आता है इवन नंबर। आपको पता होगा इवन नंबर क्या है? इवन नंबर जो डिविजिबल हो 2 से, यानी कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, यानी उसका जो शेष या रिमाइंडर आए वो 0 हो, देन इवन नंबर बोलेंगे, यानी 2 से डिविजिबल है, यानी 2 4 6 8। उसके बाद हम एक और है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी 1 3 5, इसको हम ऑड नंबर बोलेंगे। इसके बाद हमारा एक और है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर कि वैसा संख्या जिसका फैक्टर 2 हो, जिसका 2 ही फैक्टर हो, यानी कोई भी संख्या जो खुद का 1 से उस डिवाइड हो या खुद अपने आप से डिवाइड हो, डेट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी हमारा 2, इसका फैक्टर क्या है? 1 2। 3, इसका फैक्टर क्या है? 1 3। 5, इसका फैक्टर क्या है? 1 5। 7, इसका फैक्टर क्या है? 1 7। यानी हमारा या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद अपने आप से डिविजिबल हो, इसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंटीजर को, यानी इंटीजर को हम 0 +-1 +-2 के रूप में लिख सकते हैं। जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर आता है। उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे हमको कभी कोई पूछ दिया कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, यानी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के बोल सकते हैं द ग्रुप 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, जिसको हम Z+ से डिनोट करेंगे। उसके बाद हम निगेटिव इंटीजर, जिसको हम Z- से डिनोट करेंगे। तो इसका ग्रुप होगा क्या? -1 -2 -3 से लेकर इन्फिनिटी तक। उसके बाद नॉन पॉजिटिव इंटीजर,
जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो, यानी 0, -1, -2, -3, इसको हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। हम आपको पहले बता चुके 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है, दोनों है नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर क्या है, यानी हमारा 0, 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो हमने देखा इस लेक्चर में कि हमारा नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम के टाइप्स देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि नंबर सिस्टम जो दो प्रकार के होते हैं, रियल, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमने देखा रियल भी दो प्रकार के होते हैं, रेशनल, इरेशनल। उसके बाद देखा कि रेशनल हमारा तीन टाइप्स के होते हैं, एक इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल। फ्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। फिर देखा डेसिमल हमारा 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग हमारा 2 तरह, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात किया। इसके बाद हम इंटीजर के ऊपर बात किया। इंटीजर में हमने देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जो हमारा बेसिक था नंबर सिस्टम का कि नंबर होता है कितने तरह का होता है, इतना ही था। तो आप इसे अपने नोट्स बुक में ज़रूर नोट डाउन करेंगे।